ठीक है, देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, कई बार आ चुका है जेईई मेंस में भी, एडवांस में। लास्ट क्लास में याद होगा आपको डी मोइवर्स थ्योरम करते हुए एक क्वेश्चन में आया था z पावर 6 बराबर 1, और इसको हमने सॉल्व किया था। 1 क्या है? यूनिटी। यहाँ 6 है तो इसके 6 रूट निकाले। क्यूब रूट मतलब z क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसके रूट निकाले। इस क्यूब, एक क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट आएंगे, उसी को क्या कहेंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पावर 4 कर दे तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, n कर दे तो nth रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ में z क्यूब इज इक्वल टू 1। डी मोइवर्स थ्योरम से अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस आयोटा इनटू 0, दैट इज cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री, दैट इज e पावर आयोटा 0 डिग्री। अब इसमें हम क्या करते हैं? 2k पाई ऐड कर लेते हैं, तो z क्यूब बराबर e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई हो जाएगा। 1 रियल नंबर है, इसका आर्गुमेंट 0 है। फिर जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऐड करते हैं 2k पाई, ऐसे किया था ना। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। 2k पाई। अब ये 3 इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? e रेज़ टू द पावर z बराबर e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 3, और k की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? 0, 1 एंड 2 बाई 3 है। तो k की वैल्यू 0, 1, 2 रखेंगे रूट्स के लिए, तो रूट्स क्या आएंगे? 0 रखोगे तो e पावर 0 1, फिर 1 रखोगे e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, 2 रखोगे तो e पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। देखिए क्या आएगा? 0, 1, 2 रखने में 1 e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, e पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इनकी वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। e पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 कितना हुआ? cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3, ये होगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 कितना हुआ? माइनस 1 बाई 2 sin 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस आई रूट 3 बाई 2 है। cos 4 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2 sin 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 है। sin पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस sin पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। कोई डाउट? तो ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 तो 1 ही है, इसे लिखते हैं ओमेगा, एक को एक दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, इसका पावर 2 करोगे तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 तो रियल है, ये दोनों नॉन रियल है, इमेजिनरी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जेड क्यूब बराबर 1 था ना, क्यूबिक है इसलिए इस तरह से भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दें जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 को जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर लें, जेड माइनस 1 इनटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या जाएगा? जेड बराबर 1 और जेड बराबर, इससे क्या लिखोगे? माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2a2, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई ये लिखा है देखो, माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड माइनस, ये दो रूट आएंगे और एक 1 आएगा। यही तीनों रूट्स ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बताइए कोई भी दिक्कत है तो। सभी फॉर्मेट जितने ज्यादा अच्छी तरह याद होगा कि कौन से फॉर्मेट पे आ रहा है, cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3 वैल्यू लिखी हुई आ रही है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ रहा है क्वेश्चन, उतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट।
प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो भी क्यूब रूट्स हैं उन सभी का मॉडुलस अगर आप लेते हैं तो वो इक्वल होता है और किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 का मॉड तो 1 है ही, इसका मॉड निकालना चाहो 1/4 + 3/4, 4/4 1 ये आएगा। या फिर यहां से डायरेक्ट देख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। nth रूट ऑफ यूनिटी है या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो, उन सभी का मॉडुलस 1 ही आएगा, क्योंकि ये इसी के रूट तो है। मॉड निकालोगे तो मॉड z क्यूब इक्वल टू 1, तो मॉड z बराबर 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सभी रूट्स e पावर i थीटा के फॉर्मेट के आएंगे। देखो मॉडुलस 1 है, इनका आर्गुमेंट है ये अलग 2π/3 4π/3 0। समझ रहे हैं? कोई डाउट है? कुछ भी डाउट है दिमाग में तो पूछिए। सेकेंड, ओमेगा ये जो था इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसका क्यूब कर दो तो e पावर i 2π आ जाएगा, cos 2π 1 sin 2π 0, उससे भी निकाल सकते हो, इसी का रूट है तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है जी। सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज हैं, इनको ऐड करके देख लीजिए, उससे 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका, सम ऑफ रूट्स किसी भी इक्वेशन का क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है, जेड स्क्वायर नहीं है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब। क्यूबिक के सम ऑफ को रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब, जेड स्क्वायर नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 अपॉन 1 0 आ जाएगा। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? Is non-real cube root of unity, cube root of unity is square of other। नॉन रियल तो 1 तो रियल है, तो बाकी बचे 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर तो क्लियरली इसका स्क्वायर है ही, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करो वो क्या आएगा, वो ओमेगा आएगा। कैसे? इसको लिखोगे ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कितना आ गई, तो ये दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर। Is non-real cube root of unity, cube root of unity is conjugate of other। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या? देखिए ओमेगा का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is reciprocal of other, reciprocal of other। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, स्क्वायर हैं और रेसिप्रोकल भी। ओमेगा का अगर रेसिप्रोकल लेते 1/ओमेगा क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर, एंड 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा। कैसे आप देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब बराबर 1, ओमेगा क्यूब बराबर 1, या ओमेगा क्यूब को ऐसे लिख लो
ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इसको लिख लो ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अब जिससे चाहो उससे डिवाइड कर दो, इधर ओमेगा डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ओमेगा बराबर 1 बाई ओमेगा। दोनों ही एक दूसरे का एक का रेसिप्रोकल लोगे तो दूसरा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फाइंड आउट डिफरेंट पावर्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा तो हाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब कितना है 1 है। ओमेगा पावर 4 ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखोगे, ओमेगा क्यूब 1 तो ओमेगा हो गया। ओमेगा पावर 6 सॉरी 5 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख करके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा पावर 6 क्या होगा 1, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और 3 के बाद ये रिपीट करने जा रहा है। ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा पावर 6 तो 1 हो गया, तो ओमेगा ओमेगा पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 9 1, ऐसे आएगा। बोलिए, मतलब अगर 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 हो तो वैल्यू 1 होगी, 3 से डिविजिबल है तो वैल्यू 1 होगी। ऐसे कर सकते हैं ओमेगा पावर 3n 1 होगा, ओमेगा पावर 3n प्लस 1 ओमेगा होगा, ओमेगा पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, where n is integer। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए तो ओमेगा होगा, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए तो ओमेगा स्क्वायर होगा, 3 से डिविजिबल हो तो वैल्यू 1 आएगी। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। पॉइंट नंबर 7 सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट की और बात करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ ओमेगा क्यूब, वो कितना होगा 1। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे देखो तो जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज देखो क्यूबिक है, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तो माइनस बी बाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा तो सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा तो माइनस डी बाई ए, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, तो माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 1, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1, इससे भी वैल्यू 1 वही आएगी। मतलब आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो ओमेगा क्यूब 1 है, या ऐसे देख सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं तो आगे nth रूट ऑफ यूनिटी में भी हम अप्लाई कर सकेंगे उसी सिमेट्री से, और कोई भी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें तो उसमें भी हम ये सिमेट्री अप्लाई करके पॉइंट्स को समझ सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 है, लेकिन 1 का अगर एक्सपोनेंट n ले लें, ओमेगा का एक्सपोनेंट n ले लें, ओमेगा स्क्वायर का भी एक्सपोनेंट n ले लें, मतलब तीनों ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक्सपोनेंट सेम ले लिया n को इंटीजर। अब आपसे बोला जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी इसकी वैल्यू n is not a multiple of 3, n अगर 3 का मल्टीपल नहीं, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, 1 है तो क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 2 है, तो 1 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। यही n अगर 3 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, ये n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्यूब रूट है ना, तो 3 का मल्टीपल लेना, 3 पे चेंज हो ओमेगा क्यूब 1, ये 1 क्यूब 1
ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी ओमेगा पावर 6 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया n 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू 3 आएगी n 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर 0 आएगा कितना भी बड़ा पावर। अब यहां लिख दिया 20 21 क्या आंसर आएगा बताओ n की वैल्यू 20 21 0 20 21 3 का मल्टीपल नहीं। नोट कर लीजिए और 2-3 पॉइंट है 2-3 प्रॉपर्टीज इसकी और लिखते हैं फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 10 z cube is equal to 1 इसके ही रूट तो अभी हमने पढ़े हैं सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है इससे z क्यूब इक्वल टू 1 है तो z क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हां z क्यूब बराबर कुछ और मान लीजिए k क्यूब कोई रियल नंबर आप क्या लिखिए k क्यूब ऐसे लिख सकते हो z क्यूब बराबर k क्यूब इनटू 1 इसे लिख सकते हैं z बराबर k इनटू 1 पावर 1 बाय 3 और 1 का क्यूब रूट क्या 1 है ओमेगा स्क्वायर तो मतलब z बराबर हो गया k 1 रखोगे तो ओमेगा रखोगे k ओमेगा k ओमेगा स्क्वायर इसके भी 3 रूट है k क्यूब कोई रियल नंबर हो सकता है ये कोई भी रियल नंबर है तो उसका क्यूब रूट लिया आपने उस रियल नंबर का और 1 के क्यूब रूट से मल्टीप्लाई कर लिया 1 का क्यूब रूट क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर तो इस तरह से z क्यूब बराबर कोई भी रियल नंबर लिखा हो तो उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए z क्यूब बराबर -1 लिखा है तो क्या लिखोगे -1 का क्यूब रूट -1 तो एक बार उस -1 में 1 से मल्टीप्लाई करो -1 आएगा -1 में ओमेगा से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया माइनस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो -1 में ओमेगा स्क्वायर -1 का क्यूब रूट -1 रियल क्यूब रूट अब उसमें 1 एक बार ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे ऐसे z क्यूब बराबर 8 हो तो बताइए क्या लिखेंगे 8 का क्यूब रूट 2 इसमें 1 मल्टीप्लाई किया 2 हुआ फिर ओमेगा मल्टीप्लाई किया 2 ओमेगा स्क्वायर इस तरह से किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट ऐसे आ जाएगा। प्रॉब्लम है z क्यूब इज इक्वल टू 1 z क्यूब -1 बराबर 0 के रूट्स होंगे 1 ओमेगा स्क्वायर तो इस क्यूबिक को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं z -1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बताइए ये क्यूबिक ये रिलेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन LHS RHS के बराबर है ये इक्वेशन है किस z के लिए ट्रू होगा ये z की क्या वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर रूट्स होते थे अल्फा बीटा तो हम इसे फैक्टराइज करके लिखते थे तो ये क्या बनता था भूल गए सब अभी तो नोट्स का टेस्ट भी लिया था क्या होता है आइडेंटिटी दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो ऐसे ही क्यूबिक है तो भी इसको फैक्टराइज करेंगे अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा तो भी एक आइडेंटिटी LHS हमेशा RHS के बराबर है क्योंकि इसी को फैक्टराइज करके लिखा है इसके रूट्स ही तो फैक्टराइज करके लिखेगा बराबर 0 होना कोई जरूरी नहीं तो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल z रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो ये एक आइडेंटिटी एन आइडेंटिटी ट्रू फॉर एवरी z
जेड क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज करके क्या लिखते हैं, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ऐसे तो लिख सकते हैं। जेड क्यूब माइनस 1 क्या होता है, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। जेड माइनस 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 के ही तो ये रूट है। ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी। प्रूफ फॉर एवरी जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 कैन रिटर्न एज जेड माइनस ओमेगा इनटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। या आरएचएस दिया है तो एलएचएस लिख सकते हो, एलएचएस दिया है आरएचएस लिख सकते हो, और एनी जेड। ऐसे ही देखो, जेड क्यूब प्लस 1 की रूट क्या होंगे, जेड क्यूब प्लस 1 बराबर 0 किया तो जेड क्यूब बराबर माइनस 1, उसके रूट क्या आएंगे, जेड बराबर माइनस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करके लिखना हो क्या लिखोगे, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी। इसे फैक्टराइज करोगे क्या लिखेंगे, जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, जेड प्लस 1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो दैट इज जेड प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। All these four expressions are identities. Note करिए। Well, if a plus b omega plus c omega square is equal to 0, if a plus b omega plus c omega square is equal to 0, where a, b, c are real number, या a, b, c real number, तो हम क्या कहेंगे then a, b, c तीनों इक्वल है। a, b, c अगर तीनों इक्वल है तो a लिख दो तो a कॉमन लोगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। बाकी प्रूव करना है तो यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए 0 से, उससे आएगा। नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट 13 प्रॉपर्टी, ठीक है, कंप्लीट एक साथ ले ली है। फिर अब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है इस क्वेश्चन में। When cube roots of unity, when cube roots of unity are represented on a complex plane, on a complex plane means xy plane. When cube roots of unity are represented on a complex plane, they lie on a unit circle with center at origin. यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 यूनिट है और सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। एंड दे आर आल्सो वर्टाइसेस ऑफ, they are also vertices of an equilateral triangle with one vertex at 1,0। नोट करिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कॉम्प्लेक्स प्लेन में XY प्लेन पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक सर्कल के ऊपर होते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 यूनिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबका मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। मॉडुलस 1 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है तो इस सर्कल के ऊपर हो गए। अब देखो इसके रूट क्या थे, एक रूट था 1 ही था क्यूब रूट यूनिटी, एक रूट 1 है तो 1 0, एक तो रियल रूट है, एक पॉइंट तो यह बन गया। दूसरा क्या था, e raised to the power iota 2π/3, यही था ना ओमेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर Z1 को, इस Z1 को 2π/3 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें तो हमें दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो वो क्या मिलता है, रोटेशन से Z1 इंटू मतलब 1 इंटू e पावर i 2π/3 मिलता है। मॉडुलस तो सेम है क्योंकि रेडियस 1 है, इसका मॉडुलस भी 1 है, इसका मॉडुलस भी 1 है, ये आ गया पॉइंट भी। फिर से अगर 2π/3 रोटेट करोगे तो हो जाएगा 4π/3, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, e पावर आयोटा 4π/3। यही क्या है,
ओमेगा स्क्वायर, सबका मॉडुलस 1 है तो ये सभी यूनिट सर्कल पे। अब इसको अगर आप ज्वाइन कर देते तो एक ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी। सेंटर पे एंगल 2π/3 है तो सरकमफेरेंस पे एंगल कितना होगा π/3, तो ये एंगल हुआ π/3, ये भी एंगल π/3, ये एंगल भी इसी तरह से π/3, तो कैसा ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं जिसका एक वर्टेक्स कहां है 1,0। नोट कर लीजिए, नोट करें, बताएं कोई डाउट है। फाइन, क्वेश्चंस करें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी परवेस्ट, नोट कर लीजिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी परवेस्ट ये लिखें, एक ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। Then find 1 plus omega minus omega square into 1 minus omega plus omega square। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। ओमेगा जैसा कि हम जानते हैं सिंबल्स में क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, नॉन रियल, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लिखा होना चाहिए वैसे तो हर क्वेश्चन में जहां भी जरूरत पड़ रही है। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अगर नहीं भी लिखा हो तो हम एज्यूम करेंगे ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए सभी लोग, आना चाहिए आंसर। 4 सही है, 4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या मालूम है, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये इसमें रखेंगे तो गिवन एक्सप्रेशन विल बी 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या लिखोगे माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा कितना हो गया 4 ओमेगा क्यूब क्या ले, ये आंसर है 4। बताइए कोई डाउट है। फर्स्ट, सेकंड, फाइन। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। कैलकुलेट करिए इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, बनाए तो सेकंड क्वेश्चन। सर -1 सही, -1 ये आंसर आएगा। बनाए इसे, क्या करें इसके लिए, देखिए मैं चाहता हूं यहाँ पर b प्लस सी ओमेगा, इसमें से ओमेगा कॉमन ले तो b प्लस सी ओमेगा बनेगा, लेकिन a ओमेगा स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या करिए a इंटू 1 इसको लिखिए, 1 को लिख दीजिए ओमेगा क्यूब,
ये a इंटू 1 था, 1 को लिखिए ओमेगा क्यूब, बाकी कोई चेंज नहीं करिए, क्योंकि जैसे ही अब आप देखिए न्यूमरेटर से क्या कॉमन लेंगे, ओमेगा कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, वही जो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दें। बस मैंने क्या किया, a इंटू 1 लिखा, 1 को क्या लिख दिया ओमेगा। अब न्यूमरेटर से ओमेगा कॉमन लोगे तो बन जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस सी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में भी यही है b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जितने ज्यादा वो सोचेंगे किस तरीके से मैनिपुलेट करें, वैल्यू को सिंप्लीफाई करें फॉर्मूले की हेल्प से, उतना ही आसान हो। अदरवाइज कोई एलसीएम वगैरह लेने लगेगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ देखिए दूसरा, यही तरह से इसको सोचिए, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये सी कॉमन लेंगे तो यहाँ तो सी आ जाएगा, यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर, या इसको कर लीजिए, इसमें से देखिए ओमेगा कॉमन लिया तो a प्लस बी ओमेगा बन रहा है, लेकिन सी ओमेगा स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कर दिया, इसको लिखिए c इंटू 1 और इसको लिख दिए c ओमेगा क्यूब प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, जो आसानी से बन जाए आपसे वो देख लो, हो सकता है कोई दूसरा बन रहा हो तो वो बना लो। अब डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले, यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा कॉमन लोगे, ये सी ओमेगा क्यूब है, ये बन गया ब्रैकेट में सी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा कॉमन लिया, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा, और यही न्यूमरेटर में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, और 1 बाई ओमेगा क्या है ओमेगा स्क्वायर, और हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ये आंसर। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, solve the equation x minus 1 cube plus 8 is equal to 0, ठीक है, इसे सॉल्व करो, जो भी रियल और कॉम्प्लेक्स रूट है सभी कैलकुलेट करने। सॉल्व दिस इक्वेशन x minus 1 cube plus 8 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, -1 1 minus 2 ओमेगा 1 minus 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे, x माइनस 1 का क्यूब बराबर -8, जैसे अभी आपको बताया था z क्यूब बराबर कोई भी रियल नंबर है तो उसका क्यूब रूट लिखिए, इसका क्यूब रूट कितना हुआ -2, अब इसमें क्यूब रूट मल्टीप्लाई कर दिए किसका 1 का, 1 का क्यूब रूट 1 एक बार तो 1 ही आ गया -2, फिर दूसरी बार ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर, तो -8 के क्यूब रूट क्या होंगे -2 इंटू 1 -2 इंटू ओमेगा -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है -2, ये x -1 है तो x क्या हुआ, सब में 1 ऐड कर दो, -2 + 1 -1, ये हो गया 1 -2 ओमेगा, और ये हो गया 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, यही है रूट्स 4। क्वेश्चन आप बोल लिखिए, if a b c are distinct complex numbers, a b c are distinct complex numbers such that a upon b is equal to b upon c is equal to c upon a is equal to lambda, then find sum of values of lambda। a b c
डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस तरह से है कि a अपान बी बराबर b अपान सी बराबर c अपान ए बराबर लैम्डा है, तो हमें जो भी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उन सभी वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, वन -1 देखिए कैसे आए। 1 तो नहीं दिखाई देना चाहिए, 0 किसी को दिख रहा है वो तो फिर भी समझ में आएगा। देखो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए की वैल्यू a बाई बी क्या है लैम्डा, b बाई ए सी भी लैम्डा, c बाई ए भी लैम्डा, तो ये देखो b बी कैंसिल सी सी कैंसिल a कैंसिल, लैम्डा क्यूब कितना होगा 1, लैम्डा क्यूब 1 हुआ तो मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी, ये तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या कहा गया फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो किसी ने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी क्या है लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्यों? अगर लैम्डा 1 लेंगे, लैम्डा यहाँ 1 रखेंगे तो a अपान बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब a बराबर b आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा है डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं आएगी, therefore lambda is equal to omega omega square since a b c are distinct, a b c distinct है, ठीक है। तो अब सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या हुआ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1, ये आंसर है, नोट करिए और देखिए बताइए इस स्टेप में डाउट है तो सर अगर हम ऐसे करें a इक्वल टू b लैम्डा, a इक्वल टू b लैम्डा, ठीक है बोल, सर b इक्वल टू c लैम्डा, b इक्वल टू c लैम्डा, c इक्वल टू a लैम्डा, हम बोल इन तीनों को ऐड कर दें, तो a प्लस b प्लस c, जीरो कहाँ है a प्लस b प्लस c कैंसिल कर रहे हो दोनों तरफ से, लेकिन वो जीरो भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता बताओ, a प्लस b प्लस c तो जीरो हो सकता है, a जीरो नहीं होगा, b जीरो नहीं होगा, c जीरो नहीं होगा, लेकिन सम तो हो सकता है, तो वो भी एक केस लेना पड़ेगा, ठीक है। और लैम्डा 1 तो होगा नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो ही होगा, उससे क्या आ रहा है तुम्हारा लैम्डा 1 आ रहा है, तो लैम्डा 1 तो होगा नहीं क्योंकि लैम्डा 1 हो जाएगा तो a बराबर b, वो पॉसिबल है नहीं, तो दूसरा ही केस बन रहा है a प्लस बी प्लस सी जीरो, इससे और कुछ तो रिजल्ट नहीं आया। सर उन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लैम्डा की मल्टीप्लाई तो ये सॉल्व किया, नया क्या बता रहे हो अभी बताओ, मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात है, ऐसे मल्टीप्लाई करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई, बताइए और कोई डाउट है किसी को?